हेलो दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के। और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। आज का वीडियो आप देखोगे तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा और आप बोलोगे कि बहुत दिनों बाद बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं ना। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा और आप लोगों ने देखा होगा जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। जैसे एमपी पुलिस में कांस्टेबल की आ गई है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, अब कंपटीशन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि कुछ वीडियोस ऐसे बना दिए जाए जिससे आप कोई भी सवाल जो है ना फास्ट तरीके से कर लिए जाए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि कन्वेंशनल मेथड से अपन सवाल तो कर सकते हैं और ज़रूरी भी है कन्वेंशनल सीखना, लेकिन क्या है कि हमें जब कंपटीशन की तैयारी करनी होती है तो हमें सवालों को बहुत फास्ट करना होता है ना। और उस फास्ट सवाल को करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं जिससे हम सवालों को जल्दी से जल्दी कर सके। क्योंकि देखिए सवाल तो सबसे बन जाएगा, है ना, ऐसा कोई टफ सवाल नहीं आता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो पहले करेगा और वही पास हो पाएगा और वही अच्छे नंबरों से जॉब पा पाएगा। ठीक है, आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आप ये वीडियो देखिए और आपको एक बार बिल्कुल मज़ा आएगा ना। मैं आपको सबसे पहले तो समझा देता हूँ कि टॉपिक है किसके बारे में और ऐसा क्या है जिसको हम शॉर्टकट करने वाले। तो आप लोगों को दिख रहा होगा क्यूब रूट है ना, बोर्ड पे समझ में आ रहा होगा देख करके। क्यूब रूट हम निकालना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, है ना। आसान तरीका मतलब ऐसा समझिए आप कि कोई सा भी नंबर 4 अंक हो, 5 अंक हो, कितने भी अंक हो, आप कितने जल्दी 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा, है ना। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सिर्फ देखिएगा और सिर्फ मेरा आंसर नहीं आएगा आपका भी आंसर आएगा, है ना। इसके बाद आप करके देखिएगा। चलिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं तो जैसे टेबल हो गया है ना, आपको 25 से 30 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, क्यूब रूट याद होने चाहिए, तभी आप चीज़ों को तेज़ी से कर पाओगे, है ना। तो एटलीस्ट आपको जो है 1 से लेकर 10 तक तो क्यूब रूट याद होने ही चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो फिर तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए, अगर आपको 1 से 10 तक के क्यूब रूट याद है जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अभी नहीं भी याद है तो आप याद कर लीजिए ना, क्योंकि ज़रूरत इसकी पड़नी है। अगर याद है मान लीजिए तो आप कोई सा भी नंबर है उसका क्यूब रूट आसानी से निकाल पाओगे और बहुत ही फास्ट तरीके से निकाल पाओगे, है ना। तो उसके लिए हमें करना क्या रहता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। हमें करना ये है कि जैसे मैं कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ, है ना, ले लेते हैं ये वाला नंबर। अब ये नंबर में मुझे क्या करना है सबसे पहले कि क्योंकि क्यूब रूट है ना, क्योंकि क्यूब रूट है इसलिए मैं क्या करूँगा 3-3 के पेयर बनाऊँगा, है ना। इकाई की तरफ से 3 का एक पेयर बना लिया और इधर पे अभी एक ही अंक है तो वो एक ही अंक का पेयर बनेगा, मतलब पहला तो 3 का ही रहेगा और बाकी जो है जितने अंक बचेंगे उनका पेयर बच जाएगा। ठीक, तो अभी ये हो गया। जैसे कि मैं इसका निकालना चाहता हूँ तो ये हो गया 375, है ना, और ये दूसरा ग्रुप हो गया इसका 3 का। ठीक, अब मैं आप लोगों को एक चीज़, आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो देख पा रहे होंगे क्या होता है। अगर मैं 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आता है और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आता है। ठीक, और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो 7 आता है और 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो 64 आएगा। अब बोलोगे ये तो क्या बोल रहा है, जो लिखा है वही बोल रहा है। वही नहीं बोल रहा हूँ, कुछ खास है। खास ये है कि आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे 1 है, 1 में इकाई का तो एक ही अंक है तो एक ही अंक रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 4 देखूँ, 4 में 4 ही आ रहा है, इकाई के अंक में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 5 में क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। 6 में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 7 में क्या आ रहा है, अगर 7 में 3 आ रहा है, लेकिन 3 में भी तो 7 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 8 में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन 2 में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो सीधा कहने का मतलब ये है कि 4, 5, 6 और 1, इनमें अगर ये आपके इकाई के अंक हैं, इनमें से कोई से भी इकाई के अंक है तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, वही नंबर आएगा, है ना। आपको तो पहले ही 2 अंक, 2 से 3 अंकों का होता है, ये 3 अंकों का तो निकलना ही नहीं है, 2 अंकों का ही बहुत बड़ा हो जाता है, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 2 अंकों का ही, अब सोचिए ना कि 11 को ही 1331 हो गया है, तो अगर 99 का होगा तो कितने अंकों का हो जाएगा वो, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने देखते ही इस चीज़ से आपको क्या पता चला कि आप इकाई का अंक तो उसका देखते ही बता दोगे। अगर 2 है तो 8 होगा, 8 होगा तो 2 है, 8 है तो 2 होगा, 9 है तो 9 ही होगा, है ना। बहुत ईजी। और 10 तो हमेशा आपको पता है कि 10 में किसी का भी करो तो हमेशा लास्ट में 0 ही आना है। इन चीज़ों से आपको पहले तो ईजी तरीके से इकाई का अंक पता चलने लगेगा, ठीक है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, तो समय नहीं ले रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब जैसा कि मैंने ये सवाल देखा, ठीक है, अब सवाल देख के 5 मैंने यहाँ पे देख लिया इकाई के अंक में, सिर्फ इकाई के अंक में मैंने 5 देखा, तो मुझे पता चल गया कि मेरा जो है जो आंसर आएगा उसमें क्या आएगा, लास्ट में 5 ही आना है, ठीक। तो मैंने तो 5 इकाई का अंक तो लिख ही लिया है। अब मुझे चाहिए दूसरा अंक दहाई का। दूसरा अंक पहला अंक इन तीनों से निकलता है, दूसरा अंक इससे निकलेगा, ठीक है। सो जो इससे निकलेगा तो वहाँ पे तो 3 है। अब 3 का क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसमें जो है 3 किसके बीच में आता है। 1 और 8 के बीच में 3 आता है, ठीक है ना। 1 और 8 के बीच में 3 आ रहा है, तो हम तो 1 और ये तो निकाल ही नहीं, हम तो क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो हमारा इनमें से कोई एक अंक होगा। अब वो कौन होगा, जो इन दोनों के बीच में होगा। दोनों के बीच में 5, ये 3 है ना, तो 3 जब है तो 3 इन दोनों के बीच में आता है, तो मैंने लिख लिया या तो 1 होगा या 2 होगा अपना आंसर, ठीक है। अब 1 और 2 में से कौन सा होगा, जो छोटा होगा वही अंक होगा। तो छोटा कौन सा है, 1 है, तो 1 ही इसका आंसर हो गया। अब आप लोग कहोगे इतना ईजी, बिल्कुल। वैसे चाहो तो आप लोग इसको जो है करके देख सकते हो कि 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो इतना आता है कि नहीं आता। अगर आप लोगों को डर है तो मैं एक बार एक सवाल करके दिखा देता हूँ कि मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ और शॉर्ट ट्रिक काम करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना टाइम लगता है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो 5 × 25 की 5, 5 × 5 6 7, ठीक है। और ये हो गया 15, ये हो गया 5 7 5 12 की 2 हासिल लगी 2। ये 2 2 5 × 15 करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 × 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल लगी 1, 5 1 5 दूनी 10, 1 11 × 2 2 5 यहाँ हो गया तो 5 और ये 7, ये 3, ये 3, देखा वही आया ना। तो यहाँ कितना टाइम लगा, 3 बार अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ा तो पता चला। हालांकि वैसे तो ऐसे पता ही नहीं कर सकते थे कि कैसा है, किसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना। सो अब देखिए, मैं अगला सवाल लेता हूँ और इसको फास्ट तरीके से करता हूँ और आपको भी लगेगा कि कैसे करके दिया है ना, ठीक है। सो इसको देखते हैं। इसमें 3 अंकों का ये कर लिया, इसका ये कर लिया, लास्ट में 1 है तो देखा 1 है तो 1 ही होगा, ठीक है। अब लास्ट में 9 है, 9 किसके बीच में आता है, 8 और 27 के बीच में, मतलब 2 और 3 के बीच में है। 2 और 3 के बीच में मतलब क्या, छोटा वाला, तो क्या हुआ 2 आंसर, देखा ना। अगला सवाल करके देखते हैं। चलिए, ये है 2 कितना है, 500 800 और ये 5, ठीक है। 2 ग्रुप बना लिए मैंने इसके। अब 2 ग्रुप बनाने के बाद क्या किया मैंने, देखा लास्ट में 2 है तो 2 किस में आता है, यहाँ 8 में, सॉरी यहाँ आता है ना 8, तो इकाई का अंक इसका 8 हो गया। अब यहाँ पे 5 है, 5 है तो क्या करेंगे, 5 किसके बीच में आता है, किसके बीच में आता है, ये देखिए 1 के बीच में आता है, तो ये हो गया 18, ये आंसर है इसका। इसको देखते हैं करके, 2 पेयर बना लिए, लास्ट में 7 है तो 7 कहाँ पे आता है, देखिए देखिए कहाँ आता है 7, कहाँ आता है, कहाँ आता है, यहाँ आ रहा है 7, आ रहा है 7, तो किस में आ रहा है, 3 में, तो क्या लिखा मैंने 3 लिखा। इसके बाद यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 के किसके बीच का है, 7 इन दोनों के बीच का है, तो क्या आंसर आएगा, फिर 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, सॉरी यहाँ 7 नहीं है 79 है ना, 507 था और तो उसका 3 हुआ और ये 79 है। 79 देखना पड़ेगा, 79 किसके बीच में आता है, 64 और 125 के बीच में, मतलब 4 और 5 के बीच में, तो क्या होगा यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल इजी तरीके से आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि हम देखते यहाँ से हैं और लिखते यहाँ से हैं, समझ रहे हैं ना, देखते यहाँ से हैं और लिखते यहाँ से हैं। कैसे, एक और सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो कंफ्यूजन कहीं भी रह गया तो देखिए नया सवाल है ना, इसमें फिर से प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे आंसर आ रहा है, ठीक है। चाहे तो इसको कर सकते हैं, चाहे इसको कर सकते हैं, कौन सा करूँ, चलिए पहले छोटा वाला करके देखते हैं, फिर बड़ा वाला करके देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने क्या बताया, इसका पेयर बनाओ, इसका पेयर बनाओ, 3 का पेयर यहाँ पे बन गया है। अब इसमें देखो 9 आ रहा है, तो 9 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, 9 देखिए कहाँ पे आ रहा है, 9 आता है 9 में, 9 आता है 9 में, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 9 है तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 6 कहाँ पे आता है, किन के बीच में आता है, किन 2 अंकों के बीच में आता है, 1 और 8 के बीच में आ रहा है, मतलब या तो 2 होगा मेरा आंसर या 1 होगा, 1 2 होगा या 1 होगा, तो कौन सा मेरा आंसर होगा, जो छोटा है, तो ये हो गया, ठीक है। 2 आया 10 सेकंड के अंदर। अब ये देखिए उससे भी बड़ा है लेकिन इसका भी आंसर फटाक से आएगा, चलिए देखते हैं कैसे आता है।
तो यहाँ पे है 047, ठीक है। हमें लास्ट से नंबर से मतलब है, यहाँ पे सिर्फ लास्ट नंबर से मतलब है 7। तो 7 किस में आता है बताइए, किस में आता है 7? 7 आता है 3 में, ये आ रहा है इकाई अंक यहाँ पे 7 है, मतलब ये 3 है, ठीक है। अब ये 3 है तो अभी इसका देखेंगे 250। 250 कहाँ आता है, किसके बाद आता है, देखिए बताइए बताइए। ये 216 है और 243 है, तो 6 और 7 के बीच में आता है 250, 250 होता है, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगा, 6 आएगा कि 7 आएगा, 6 आएगा, बिल्कुल छोटा नंबर आता है, तो 63। आप चाहें तो बिल्कुल आप जो है अपने कंप्यूटर में आपके पास मोबाइल होगा, उसमें देख लीजिए, जो मैंने बताया है बिल्कुल ये सभी में काम करता है ना। और बहुत ही जल्द आंसर आता है इसका, आप करेंगे चुटकियों में आपका आंसर आएगा, है ना। सो ध्यान दीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 10 से 12 सवाल आप करोगे और आपका बिल्कुल आंसर आने लगेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो है ना, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और बिल्कुल वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग तो पूरा देखते भी नहीं है तो कहाँ से करेंगे लाइक और सब्सक्राइब, है ना। बट जो भी मेहनत करना चाहते हैं वो देखते रहिए और पढ़ते रहिए, है ना। और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही जल्द इसके और भी वीडियोज़ आने वाले हैं जिनमें मैं आपको एक के बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, जिसमें सवालों को बहुत फास्ट तरीके से कर पाएंगे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, धन्यवाद।